वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वे शीत ऋतु के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। वैदिक आदेशानुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करना जरूरी होता है। वृंदावन की सभी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। सारी कुमारी गोपियां देवी की पूजा करने के बाद उनसे वरदान मांगती है, हे परम योग शक्ति, हे देवी, आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह करने की व्यवस्था करें। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूरे 1 मास तक देवी की पूजा की। वे प्रतिदिन बस कृष्ण को पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती, वहां एकत्र होती और एक दूसरे के हाथ पकड़कर कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का गान करती। सभी गोपियां स्नान करने से पहले अपने सारे वस्त्र नदी किनारे रखकर नदी में स्नान करती। जिस भाग में वे स्नान करती वहां पुरुषों का जाना सख्त मना होता है। कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों समेत वहां पहुंच गए। कृष्ण ने गोपियों का सारा वस्त्र उठाकर एक वृक्ष पर चढ़ गए और बोले, हे युवतियों, आप सभी एक एक करके नदी से बाहर आए और मुझसे प्रार्थना करके अपना वस्त्र ले जाए। गोपियां यह सुनकर अति प्रसन्न हुई क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम करती थी। किंतु लज्जावश वे नदी से बाहर नहीं निकली क्योंकि वे नग्न थी। नदी का जल ठंडा होने के कारण सभी गोपियां कांपने लगी। तब एक गोपी ने कहा, हे नंदलाल, हम तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, किंतु इस समय तुम्हें हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। एक और गोपी ने कहा, हे कृष्ण, हम तुम्हारी सभी आज्ञा का पालन करेंगे, किंतु इस समय हमें हमारे वस्त्र लौटा दीजिए, अन्यथा नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। किंतु कृष्ण ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें समर्पण करने को कहा। अंततः गोपियों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे कृष्ण बहुत खुश हुए और फिर वापस लौट गए।